हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस, इस वाली वीडियो में मैं आपको टेक्स्ट बुक मॉक वन जो आपका क्वांट का था उसके कुछ अच्छे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ जो कि काफी कम लोग एक्चुअल मॉक के अंदर कर पाए। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन वो है जो केवल 8%, 9% या फिर 10% स्टूडेंट्स उस पेपर के अंदर करेक्ट कर पाए थे। ठीक है, इन क्वेश्चंस को मैंने फिल्टर कराए और कुछ ही यहाँ पर क्वेश्चन है, 4-5 अच्छे क्वेश्चन। ठीक है, जो मॉक में आपको फंसाने वाले लग सकते हैं। देखिए, डीआई के क्वेश्चन मैं यहाँ पर नहीं लाया हूँ क्योंकि डीआई जो था वो रेलिवेंट मुझे नहीं लगा। ठीक है, वो शायद बैंकिंग पैटर्न का डीआई उस मॉक के अंदर आपको मिल गया था, बट फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, डीआई को मैंने हटा दिया है। डीआई के अलावा जो क्वेश्चन मुझे थोड़े से डिफिकल्ट लगे या फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे लगे जो हल्के से नए थे, वो मैं आपके संग यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, पहला सवाल ये था आपके सामने, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, जिसने भी क्वेश्चन बनाया बहुत अच्छे से इसको सेट करा है। अब देखते हैं इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली हिंट तो इस क्वेश्चन में ये है कि यहाँ पर जो टर्म आपके पास बनना है इसको आप क्या लिख सकते हो। ये आपको दिख रहा है कि ए स्क्वायर प्लस ए प्लस वन है। तो सीधी बात है यार कि अगर मैं इसमें ए माइनस वन का मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे मिल जाना चाहिए क्या, ए क्यूब माइनस वन। ये बात क्लियर हुई। ठीक है, या फिर मैं कह सकता हूँ वन माइनस ए क्यूब। वो डिपेंड करता है कि वैल्यू कौन सी बड़ी है। ठीक है, अब देखते हैं कि ये कैसे बनेगा। कैसे बनेगा ये देखते हैं। यहां पर देखो, इस नंबर आप ध्यान दो, यहां पर आपके पास क्या है, यहां पर आपके पास है 0.84 क्यूब। इसको मैं ए मान लेता हूं, जो 0.84 है उसको मैंने मान लिया कि वो ए है। ठीक है, तो ये टर्म मेरे पास क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ए क्यूब डिवाइडेड बाय वन माइनस ए तो लिखा हुआ है 0.16 का मतलब क्या है, 1 माइनस 0.84। ठीक है, अब इसका अगर मैं एलसीएम लूंगा तो यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं पूरे का लेट सपोज एलसीएम लेके चल रहा हूँ तो यहाँ पर भी आपके पास 1 माइनस ए आ गया और ऊपर किससे मल्टीप्लाई हुआ, ऊपर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है 1 माइनस ए का इसके साथ, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस वन के साथ। अब मुझे बताओ कि ये वैल्यू क्या बनेगी, क्योंकि यहाँ पर 1 माइनस ए है, यहाँ पर ए माइनस वन नहीं, यहाँ पर 1 माइनस ए है जैसा मैंने आपको पहले ही बताया। तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा 1 क्यूब माइनस ए क्यूब। ये बात सबको क्लियर हुई। अब आपको दिख रहा है इससे ये आपका ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर में क्या निकल कर आ रहा है, हमारे पास आंसर निकल कर आ रहा है 1/1 माइनस ए। और 1 माइनस ए की वैल्यू आपको पहले से ही पता है कितनी है, 0.16। अब ये चीज पूरी रूट के अंदर है, तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा 1/0.4। तो करेक्ट आंसर है 2.5। ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन 2 में जो था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये एक और सिंप्लीफिकेशन का अच्छा क्वेश्चन था इस मॉक के अंदर। इसका कैसे आप लोग सॉल्व करोगे, ये मैंने सॉल्व कर लिया था। ठीक है, पिछला क्वेश्चन में नहीं कर पाया था मॉक के अंदर, बट ये वाला मैंने सॉल्व कर लिया था। और इस क्वेश्चन में कुछ ज्यादा चैलेंजिंग वैसे है नहीं। देखिए, एक्स की वैल्यू क्या होगी आप मुझे बताइए। एक्स की वैल्यू मुझे यार दिख रहा है कि रेसिप्रोकल लूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा 5 माइनस 2√6। उसमें तो ज्यादा सोचना ही नहीं था। ठीक है, अब मुझे अल्टीमेटली वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब मैं रेसिप्रोकल ले लेता हूँ, जैसे 1/y आपके पास गिवन था। ठीक है, लिख लेता हूँ मैं दोबारा अच्छे से आपको समझ में आए। 1/y आपको गिवन था ना, √3 माइनस √2 डिवाइडेड बाय √3। ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको, कोई तकलीफ तो नहीं ऐसे लिखने में, कुछ गलत नहीं ऐसे लिखने में, ऐसे आप इसको बिल्कुल लिख सकते हो। ठीक है, अब मुझे बताओ y की क्या वैल्यू होगी, तो आपने बोला y की वैल्यू हो जाएगी यार √3 डिवाइडेड बाय √3 माइनस √2। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर आपको इसे रेशनलाइज करना पड़ेगा तो आप ऐसे मल्टीप्लाई कर लोगे। ठीक है, तो मुझे बताओ क्या वैल्यू आई y की। तो आपने बोला यार y की वैल्यू आके √3 से √3 को मैंने मल्टीप्लाई करा तो 3 ही हो गया। सो 3 प्लस √3 इंटू √2 कितना हो जाएगा, आपने कहा √6 हो जाएगा। डिवाइडेड में तो 1 है ही, तो ये वैल्यू आपकी y की आ गई, ये वैल्यू आपकी x की है। इन वैल्यू को उस इक्वेशन में डाल दो जो अंदर आपको गिवन है, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इस एक्सप्रेशन में डाल दो, आपको आंसर सीधे सीधे मिल जाएगा। डाल के दिखा देता हूं मैं, देखो क्या होगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर करने पर आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर करने पर आपको मिल जाएगा 25 और एक टर्म मिलेगा 4 इंटू 6 यानी कि 24 का। ठीक है, और जो फालतू का टर्म आ रहा है ना -20√6, और यहाँ पर जो आपके पास आएगा प्लस का 6√6, वो इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो केवल इन्हीं टर्म पर हम लोग ध्यान देंगे। यहाँ पर क्या बनेगा आपके पास 3 का स्क्वायर यानी कि 9 और √6 का स्क्वायर तो 6 ही होने वाला है ऑब्वियसली। तो ये आपका आंसर निकल कर आएगा। देखते हैं कितना आ रहा है। तो अंडर रूट में मुझे दिख रहा है कि 64 आ गया। करेक्ट आंसर है 8। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये ज्योमेट्री का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, काफी लोग को इसमें डाउट भी रहा होगा और इसका सॉल्यूशन भी काफी अच्छा है। ठीक है, क्या सॉल्यूशन हमको गिवन है इसमें देखते हैं। ये आपके पास एक ट्रायंगल है ABC। अब इस ट्रायंगल में AB बराबर AC है, दोनों 8 हैं, यहाँ पर मैं लिख लिया 8। ठीक है, BC बराबर है 4 इंटू 1 प्लस √5 की, यहाँ पर मैं लिखना अभी जरूरी नहीं है, ऐसे छोड़ दो इसको। ठीक है,
अब डी बीसी पर एक ऐसा पॉइंट है सच दैट एडी इज इक्वल टू बीडी। तो ध्यान से देखना एडी बराबर बीडी है, ठीक है। तो ऐसे आपको यहाँ पर बनाना पड़ेगा, यहाँ पर बना सकते हैं हम लोग ऐसे, ठीक है। ये पॉइंट आपका मैंने डी मान लिया, एडी बराबर बीडी, तो दोनों साइड आपस में बराबर है, ठीक है। अब क्योंकि एडी बराबर बीडी है तो ऑब्वियस सी बात है कि एंगल भी अपोजिट इक्वल हो जाएंगे। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर देखो वैसे तो 8 8 यहाँ पर है, तो ये अगर अल्फा होता तो ये भी अल्फा होता, ये बात तो आपको समझ में आई। अब अगर ये दोनों भी साइड भी बराबर है आपस में, तो इसके अपोजिट ये अल्फा, इसके अपोजिट यहाँ पर ये वाला अल्फा, और ऑब्वियस सी बात है एक्सटीरियर एंगल जो ये होगा कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है सबको, ठीक है। इतना तो सबने कर लिया होगा, ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है। इसके आगे क्या करना है ये सोचने वाली बात है। अब यार ध्यान से देखो, सिमिलरिटी लगती हुई दिख रही है, क्योंकि ये अल्फा यहाँ पर ये अल्फा, यहाँ पर ये वाला अल्फा, ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि जो ट्रायंगल बी ए डी आने वाला है ये सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल बी सी ए के। अब ये सिमिलरिटी लिखना क्यों जरूरी है, क्योंकि इससे आपको एक साइड पता चल जाएगी। कौन सी साइड पता चलेगी, देखते हैं। देखिए यहाँ पर तो आप ए बी ले लो, पहले आपने ए बी ले लिया, तो 8 अपॉन यहाँ पर बीसी लोगे, बीसी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर गिवन थी 4 इंटू 1 प्लस रूट 5, ठीक है। ये किसके बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पर आप या तो ले सकते हो बीडी या फिर आप ले सकते हो एडी, एक ही बात है। तो मैं एडी ले लेता हूँ क्योंकि बीडी बराबर एडी वैसे ही है, ठीक है। तो एडी में ले लेता हूँ, एडी अपॉन अब सी ए कितना है 8 है, तो ऐसे आपको एडी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे करवाना चाह रहा है, तो एडी की कितनी वैल्यू आएगी 64 डिवाइडेड बाय 4 कितना होगा 16, तो 16 अपॉन 1 प्लस रूट 5 आपके पास आ रहा है, तो आप रेशनलाइज करोगे 16 इंटू रूट 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय, अब यहां पर क्या बनेगा 5 माइनस 1 यानी कि 4। तो ये आपको समझ में आया कि जो एडी मेरे पास है उसकी वैल्यू आ गई 4 रूट 5 माइनस 4। यहां तक सब कुछ क्लियर है। अब यार मुझे ये बताओ कि एडी की वैल्यू मेरे पास है, वही वैल्यू बीडी की रही होगी, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, बीडी में आपका 4 रूट 5 माइनस 4 होगा। अब अगर बीडी 4 रूट 5 माइनस 4 है तो डीसी की वैल्यू क्या है, ये आपको देखना पड़ेगा। देखो पूरा समेशन क्या आ रहा है 4 रूट 5 प्लस 4, और यहाँ पर क्या है 4 रूट 5 माइनस 4, तो अंतर 8 का है। इसका मतलब जो डीसी आपका है ये 8 आ गया। ये क्लियर हुआ सबको कि डी से हमने 8 कैसे निकाला। अब देखो डीसी अगर 8 है तो इस 8 के अपोजिट जो एंगल था वो 2 अल्फा था, तो इस 8 के अपोजिट जो ये वाला एंगल होगा ये भी 2 अल्फा हो जाएगा। अब आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हो, कितने अल्फा आ रहे हैं 5 अल्फा, तो 5 अल्फा आपका 180 डिग्री, अल्फा की वैल्यू 36, क्या निकालना था डी ए सी यानी कि 2 अल्फा, 2 अल्फा आपका आ जाएगा 72 डिग्री, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। काफी बढ़िया क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपका अगला सवाल है और ये क्वेश्चन और भी अच्छा है, ठीक है। पिछले क्वेश्चन से भी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन मुझे ये वाला लगा, क्योंकि इसमें ऑब्जर्वेशन आपको रखनी पड़ेगी, ठीक है। ये क्वेश्चन मेरे से नहीं हो पाया था मॉक के अंदर, सच में आपको बता रहा हूँ। ऑब्जर्वेशन इसमें बहुत अच्छी होनी चाहिए। देखिए पहले तो हम लोग एक अच्छा सा फिगर बनाते हैं यहाँ पर। लेट सपोज ये है आपका ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। ये मैंने ट्राइंगल बना लिया। अब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है और दोनों एंगल आपके 82 डिग्री है, ये भी 82 और इधर ये भी 82, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है दोनों साइड भी बराबर होंगी। अब डी और ई कहां पर पॉइंट है, डी आपको पॉइंट है ए बी पर, तो ये मैंने पॉइंट डी मान लिया, और जो आपका ई पॉइंट है वो ए सी पर है, तो ये पॉइंट मैंने ई मान लिया, ऐसे मैंने ज्वाइन कर लिया। अब जरूरी नहीं कि पॉइंट यहीं पर ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है, बट फिगर तो हम लोग को बनाना ही है तो कहीं भी ले लो उसको। अब क्या क्या गिवन है हमको कि एंगल बी सी डी आपके पास है, ठीक है। तो मैं बीओडी को ज्वाइन करता हूं ऐसे, ध्यान से देखना। ये वाला एंगल आपके पास गिवन है आपको कि 16 डिग्री है केवल, ठीक है। और क्या गिवन था कि एंगल सीबीई, यानी कि इनको भी ज्वाइन करना पड़ेगा ऐसे, कि जो सीबीई आपके पास आया ये कितना था 49 डिग्री, ठीक है। तो यार मुझे एक बात बताना कि अगर ये 49 है, ठीक है, अगर ये आपके पास 49 है, कलर चेंज करता हूं मैं, ये आपके पास 49 है, ये पूरा एंगल कितना है 82 डिग्री है, तो मुझे बताओ कि ये वाला एंगल कितना आएगा, ठीक है। इसमें अगर आप ऐसे केयरफुली एंगल निकालते जाओ ना तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा। ये आपका अगर 82 डिग्री है तो ये कितना आएगा, ऑब्वियस सी बात है एंगल से प्रॉपर्टी लगाएंगे तो 50 में मैं जोड़ लूंगा 81, तो कितना आ गया 131, तो ये भी आपके पास 49 डिग्री आ गया। एक चीज तो यार क्लियर हो गई कि ये भी 49 ये भी 49, इसका मतलब जो भी साइड आपकी बीसी है ना वो इस सीई के बराबर होगी। ये बात तो सबको समझ में आ गई, ठीक है। आगे इस क्वेश्चन में क्या करना है, अब यहां पर देखो ये आपके पास 16 डिग्री, ठीक है, ये एंगल आपके पास 82 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितना आएगा, एंगल से प्रॉपर्टी फिर से लगाओगे तो 82 और 16 कितना हुआ, 82 और 16 हुआ आपके पास 98,
तो ये फिर से आपके पास 82 डिग्री आ गया। तो देख रहे हो आप लोग कि कैसे एंगल्स बराबर बन रहे हैं, ठीक है। तो ये 82, ये भी 82, यानी कि जो भी साइड आपकी BD है वो इस BC के बराबर हो गई, ठीक है। तो अब देखो, जो आपका CE था वो भी BC के बराबर, जो CD था वो भी BC के बराबर, तो जो आपका CE होगा वो CD के बराबर आ जाएगा। CE बराबर CD, ये क्वेश्चन में आपको प्रूव करना था, ठीक है। CE बराबर CD जैसे आपको पता चल गया तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा है, ठीक है, क्योंकि आपको पता चल गया कि जो ये एंगल होगा इसके अपोजिट, वही एंगल आपका ये वाला हो जाएगा इसके अपोजिट, कंप्लीट, ठीक है। और यहाँ पर कितना आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 66 डिग्री है, ठीक है। अब मुझे बताओ कि जो एंगल बच गया वो कितना हुआ। आपने बोला 114 हो गया, 2 से डिवाइड कर लो तो ये दोनों एंगल हो जाएंगे, यानी कि 57 डिग्री, ठीक है। अब क्योंकि ये 57 है पूरा और ये 49, तो ये वाला कितना आ जाएगा, ये तो सॉल्व करना था। डिफरेंस 57 माइनस 49 यानी कि 8 डिग्री, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही हम लोग ट्राई करेंगे कि हर एक मॉक के लिए जो जो अच्छे क्वेश्चंस होंगे केवल वो करवा देंगे आपको, ठीक है। तो बस वीडियो को मैं यहीं तक रखता हूँ। बाय बाय, टेक केयर।